मेरी वाली तो बहुत गरीब थी भाई, कुछ न दे सकी तो धोखा ही दे गई। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और ये जो लास्ट टॉपिक होगा। चूँकि कल मैंने भी ये वीडियो बनाया था, लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से मुझे पूरा वीडियो डिलीट करना पड़ा, और मतलब मेरा कल आधा घंटा इसी में बर्बाद हो गया। तो आज ऐसा नहीं होगा। और ये तुम लोग देख रहे होगे, ये क्या है? हीटर का जो कुंडली है, देखो ये कितना मोटा है। देख लो, एकदम दिखा रहे हैं जूम करके, देख लो कितना मोटा है, एकदम लगभग 8 mm का होगा ये मोटा, और ये 4 गो है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग है ना रिसर्च करके पढ़ाएंगे कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। तो देखना, पहले के समय में जो शीशा वाला बल्ब रहता था तो उसके पॉकेट पर लिखा रहता था 220 वोल्ट 100 वाट, या जब बड़ा बल्ब रहता था तो उसमें लिखा रहता था 220 वोल्ट 200 वाट। ठीक है, 60 वाट, लेकिन 60 वाट लिखा नहीं रहता था उसमें, क्योंकि शीशा वाला जब भी बॉल आता था तो 100 वाट का ही आता था। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, आखिर उसका अर्थ क्या है? तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। 220 वोल्ट कहने का मतलब है कि उसका विभवांतर शो कर रहा है, उसका वोल्टेज शो कर रहा है। कि जनरली जो घर में सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट का ही सप्लाई होता है। ठीक है, बच गई। ठीक है, तो 220 वोल्ट समझ में आ गया। ये 100 वाट या 60 वाट जो रहता है वो ये दर्शाता है कि 1 सेकंड में इतना जूल, अगर 100 वाट का है तो 100 जूल पर सेकंड की दर से ऊर्जा खपत होगी। अगर 60 वाट का है तो 60 जूल पर सेकंड के हिसाब से ऊर्जा का व्यय होगा, खपत होगा। तो यही होता है इसका मतलब, यानी कि 220 वोल्ट मतलब विभवांतर जो वोल्टेज सप्लाई दे रहा है। ठीक है, और वाट शो करता है कि पर जूल पर सेकेंड एनर्जी लॉस हो रहा है, यानी कि 1 सेकंड में कितना जूल एनर्जी लॉस हो रहा है। अगर 100 वाट का रहेगा तो 100 जूल पर सेकंड, 200 वाट का रहेगा तो 200 जूल पर सेकंड। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग घर में छोटा मात्रक यूज करते हैं जिसका नाम है जूल, लेकिन बड़ा मात्रक भी है जिसका उसका जो मात्रक है वो है किलो वाट घंटा। आखिर किलो वाट घंटा क्या होता है? तो देखो, किलो वाट घंटा में जैसे बड़ा बड़ा उपकरण हम लोग चलाते हैं, जैसे एसी चलाते हैं या हीटर चलाते हैं तो इसमें 1000 वाट के रहता है। आयरन चलाते हैं तो 700-800 वाट का रहता है। ठीक है, तो जो भी बड़ा बड़ा उपकरण हो गया, मोटर हो गया, तो उसमें ज़्यादा वाट का रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हीटर है 1000 वाट का, अगर 1000 वाट का हीटर है और उसको लंबे समय तक, जैसे हमको खाना बनाना है तो 1 घंटा 2 घंटा तक हम लोग चलाते हैं, तो लंबा उपकरण को जितना घंटा तक हम लोग चलाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 किलो वाट घंटा। ठीक है, किलो वाट जो तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हीटर का या फिर मोटर का उपकरण का वो पैमाना है, मतलब कि कितना वाट का है, उसका पावर कितना है वो दर्शाता है, और कितना घंटा तुम लोग यूज़ कर रहे हो वो ये दर्शाता है। तो 1 किलो में 1000 होता है और घंटा में 1 घंटा होता है। ठीक है, तो 1000 के 1000 और घंटा में 60 गुना 60 यानी इसको सेकंड में कर दिए तो 6 6 36 और 3 और 2 5 यानी 10 का पावर 5। जब यहाँ पर हम पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पर ये पावर बढ़ जाएगा, आगे पॉइंट घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनली तुम्हारा 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। ठीक है, 1 किलो वाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं और 1 यूनिट के 1 BOT भी बोलते हैं। ये तीनों का नाम एक ही है, नाम अलग अलग है। ठीक है, BOT का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो तुम्हारे घर के बाहर बोर्ड लगा रहता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का प्रयोग। कहने का मतलब ये है कि कुछ उपकरण ऐसे होते हैं कि जिसको जलाने पर हमको लाइट नहीं मिलता है। ठीक है, वो घूमता नहीं है, उससे ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्मीय प्रभाव, यानी उष्मीय इफेक्ट, हीट
माने ऐसा कौन सा उपकरण है जिसको हम जलाएंगे तो हीट उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसा कि आयरन है, आयरन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि उससे हीट उत्पन्न हो और हम लोग कपड़ा को प्रेस कर सकें। हम लोग हीटर क्यों जलाते हैं, ताकि हमको गर्मी महसूस हो सके। या रूम हीटर हो गया, या फिर सोल्डरिंग, जो मोबाइल मतलब कुछ सॉकेट या पतला तार छूट जाता है तो उससे सोल्डिंग करता है, तो सोल्डिंग करता देखना पहले गर्म करेगा, गर्म करने के बाद उसको तार को जोड़ेगा, तो जब गर्म होता है तो वो भी हीट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इन सब जो है, ये सब जो है ना उपकरण, ये सब जो उपकरण है, ये सब जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाएंगे तो ये सीधे हीट इफेक्ट देता है, और इसलिए इन सभी को हम लोग बोलते हैं तापन अवयव। तापन अवयव कहने का मतलब है कि ये तप्त होने लगता है, तपने लगता है, एकदम गर्म होने लगता है। ठीक है, तो गर्म होने लगता है, इसलिए हम इसका नाम दिए हैं तापन अवयव। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, तो देखो विद्युत हीटर हो गया जो हम लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं, रूम हीटर हो गया जो ठंडा में मिलता है, इसको एसी बोलते हैं, आयरन हो गया, तुम्हारा सोल्डरिंग रोड हो गया, ये सब जो है ना तापन अवयव होता है। ठीक है, ये देखो तुम्हारा हीटर है, हीटर में देखो कि ये जो तुम्हारा मोटा एकदम 8 mm का है, समझ रहे हो 8 mm कितना मोटा होता है, जो पिलर में ढलाता है वो 10 mm होता है, उससे थोड़ा सा कम है। ये देखो ये पूरा कुंडली है, मतलब गोलाकार है, पूरा गोल गोल जलेबी की तरह घुमा हुआ है, यहाँ पर 4 गो देखो यहाँ पर इसे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आखिर क्या है कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना तो धीरे 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 ये लाल होने लगता है। ठीक है, और लाल होने लगता है, इस पर हम लोग मतलब बर्तन चढ़ा देते हैं, तो इस हीट से हमको चाय बनाना है, या मतलब चावल बनाना है, या रोटी बनाना, जो ही बनाना है, इस हीट के द्वारा हमको बन जाता है। तो इसमें हम लोग क्या दें, इसमें कोयला लगाएं, लकड़ी जलाएं, नहीं लगाएं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद जब वो हीट उत्पन्न करता है तो उसी को बोलते हैं प्रभाव। ये क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो हीट को उत्पन्न कर रहा है, और इसलिए जब ये हीट उत्पन्न करता है तो इसी का नाम दिया गया तापन अवयव। मतलब ये ताप अवयव का ताप, टेम्परेचर, ताप मतलब ये टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, और देखो इसमें बोला है कि ये सब जो होता है ना, इसमें 2 चीज़ अधिक होना चाहिए। पहला है प्रतिरोधकता और दूसरा में है गलनांक। प्रतिरोधकता बोला है, प्रतिरोध नहीं बोला। अगर प्रतिरोध रहता ना तो ये काम नहीं करता। प्रतिरोधकता का मतलब बताए हैं कि रो, प्रतिरोधकता का रो बराबर होता है L/A। एल क्या है, ये लंबाई है, और ए क्या है, ये है एरिया, क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। तो देखो अगर लंबाई ज़्यादा रहेगा तभी तो प्रतिरोधकता ज़्यादा रहेगा। इसलिए इसमें देखो, इसमें एगो नहीं दिया है, इसमें बहुत सारा दिया, देखो कितना लंबा हो जाएगा। अगर इसको सीधा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोधकता होगा, इसलिए प्रतिरोधकता क्या बोला है, अधिक बोला है। इस फिगर से समझो, कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसलिए हम रिसर्च करके बता रहे हैं। इसमें देखो लंबाई ज़्यादा है, जब लंबाई ज़्यादा रहेगा तो प्रतिरोधकता भी ज़्यादा रहेगा। ये देखो फार्मूला तुम्हारा बता दे रहा है, लंबाई ज़्यादा तो प्रतिरोधकता भी ज़्यादा। दूसरा में प्रतिरोधकता ज़्यादा है, ठीक है, अधिक है। प्रतिरोधकता इसलिए ज़्यादा रहता है ना, क्योंकि मान लीजिए कभी कभी वोल्टेज कम जाता है। ठीक है, तो कम जाता है तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज कम रहे या बेसी रहे, या करंट कम जाए या बेसी हो जाए, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इसमें कम भी करंट जाएगा ना तो वो उतना ही दिखेगा, और ज़्यादा वोल्टेज भी जाएगा ना तो ये उतना ही तपेगा। ठीक है, तो इससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इसका जो प्रतिरोधकता बनाया जाता है, अधिक बनाया जाता है, ताकि कम करंट में भी ये हीट वो उत्पन्न कर सके। ठीक है, दूसरा मैं गलनांक इसका इसलिए ज़्यादा आता है ताकि ये ज़्यादा जब तपेगा ना, जब ज़्यादा हीट होगा ना तो ये गले नहीं। देखो इसको कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, ये जस के तस रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा हार्डली बनाया जाता है, अधिक कठोर बनाया जाता है, ताकि ज़्यादा हीट देंगे ना तो मुड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है तुम लोग समझ गए होगे। जय हिंद।